वेलकम टू एजुकेशन मीडिया। मैं हूं अलेक्स जोशी। देखो रिसेंट में क्या है, जो टर्की में प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसको पूरा वर्ल्ड इस न्यूज़ को कवर कर रहा है और कई यहां पर लोग ये बात बोल रहे हैं कि अर्दोगन क्या है, देश छोड़कर भाग गए हैं। आपको इन तरीके के प्रोटेस्ट को देखकर पिछला थोड़ा आप अगर रिमाइंड करते हो तो आपको बांग्लादेश की याद आएगी कि बांग्लादेश में जब बड़ी स्केल पर प्रोटेस्ट हुआ था तो शेख हसीना क्या कर गई थी, यहाँ पर देश छोड़कर भाग गई थी। वैसे कि वैसे सेम टू सेम कंडीशन आपको ऐसा लग रहा होगा कि अर्दोगन भी ऐसे देश छोड़कर भाग गए होंगे, लेकिन अर्दोगन अभी प्रेजेंट टाइम में टर्की में है और बांग्लादेश और यहाँ पर जो टर्की की जो प्रोटेस्ट है और यहाँ पर सिचुएशन है दोनों डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में जब यहाँ पर प्रोटेस्ट हुए थे ना तो उसमें सेना का पूरा हाथ था कि सेना ने क्या किया था, यहाँ पर लोगों को सपोर्ट किया था और यहाँ पर जो मोहम्मद यूनिस थे, जो अंतरिम सरकार पर यहाँ पर गठन करके बैठाए गए हैं प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस, यहाँ पर बांग्लादेश के आर्मी से कनेक्टेड थे तो इन्होंने पूरा सपोर्ट किया और शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अभी यहाँ पर सेना जो टर्की में है वो सारी अंडर में है किसके, अर्दोगन के। तो अर्दोगन अभी यहाँ पर बैठे हैं टर्की में, इन्होंने देश छोड़ा नहीं है। लेकिन देखो प्रोटेस्ट बड़े स्केल पर हो रहे हैं और प्रोटेस्ट के पीछे के दो रीजन हैं, हम वो डिटेल से जानेंगे। उससे पहले आपको यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स देखने हैं। टर्की ऑन फायर, राइट्स, शूटिंग एंड टारगेट्स एज ए रिवोल्ट अगेंस्ट फ्रीडम एस्केल्स इन अंकारा इस्तांबुल। क्या हो रहा है कि लोगों को यहाँ पर जो इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, शूटिंग और एक कई प्रकार से यहाँ पर फायर, ये सब चीज़ें यहाँ पर देखी जा रही हैं। देखो, और टर्की के लोग ये बोल रहे हैं टर्की इज नाउ ए डिक्टेटरशिप। अब टर्की क्या बन गया है, पूरी तरीके से तानाशाही बन गया है। अब तानाशाही क्यों बन गया है? क्योंकि अर्दोगन है ना, इतने बड़े, कई बार यहाँ पर टर्की में यहाँ पर दंगे होते हैं, कई बार यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन अर्दोगन क्या है, अपनी सत्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और इन्होंने यहाँ पर ये बात भी बोल दी कि टर्की वोंट सरेंडर टू स्टेट टेरर, एर्दोगन वांट्स प्रोटेस्टर। अर्दोगन ये कह दिया जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, यहाँ पर लोग कुछ अराजक तत्व है, क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके डर से यहाँ पर हम सरेंडर नहीं करेंगे जो हमारी गवर्नमेंट है। कहने का मतलब है कि एक तरह से अर्दोगन ये कह रहे हैं कि मैं सरेंडर नहीं करूँगा। और देखो ये बंदा करेगा भी नहीं, क्योंकि जब तक टर्की बर्बाद नहीं हो जाता कंप्लीटली, ये बंदा सरेंडर नहीं करेगा। क्योंकि अब से पहले है ना, इसने कई प्रोटेस्ट यहाँ पर टर्की में झेल लिए हैं। और अब बात ये आती है कि चलो ठीक है कि इसी के कारण यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। क्या क्या रीज़न है प्रोटेस्ट होने के? तो पहला रीज़न ये है कि इन्फ्लेशन यहाँ पर काफ़ी बढ़ गई है, टर्की की इकोनॉमी काफ़ी ख़राब हो गई है। देखो इन्फ्लेशन का मतलब है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ती है किसी देश की तो वहाँ पर पैसे की वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। गरीब है ना, बिल्कुल गरीब होता चला जाता है, मिडिल क्लास यहाँ पर गरीब हो जाती है और आपकी जो हाई क्लास है वो मिडिल क्लास में शिफ्ट हो जाती है। इस तरीके से इन्फ्लेशन काम करती है। मतलब ये है कि आपके पास पैसा है ना, उसकी वैल्यू बिल्कुल ख़त्म सी हो जाती है। अब यहाँ पर हो भी यही रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है, महंगाई यहाँ पर बढ़ती जा रही है। तो इसी को देखते हुए लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अर्दोगन की सरकार को पलट दिया जाए। लेकिन अब देखो, अगर हम 2020 की बात करें ना कि टर्की की कंडीशन किस टाइप की थी, अगर हम हमारे रुपए के हिसाब से अगर इसको कंपेयर करें तो 2020 में करीब 11-12 रुपए के आसपास हम देते तो हमें एक टर्किश लीरा मिलता है। जो टर्की की करेंसी है वो लीरा में है और हमारे 11-12 रुपए को मिलाकर एक टर्किश लीरा हमें क्या मिलता था। तो यहाँ पर जो करेंसी थी इनकी 2020 में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी इंडिया के कंपैरिजन में। लेकिन 2025 में अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपके पास है ना, अगर 2.25 रुपये, 2 रुपये 27 पैसे, 2 रुपये 30 पैसे, तो आपको एक टर्किश लीरा मिल जाता है। 5 साल के अंदर यहाँ पर टर्की की जो करेंसी है इंडिया की तुलना में काफ़ी गिर गई है और हमारा जो रुपए है टर्किश में यहाँ पर क्या हो गया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है। और इन द फ्यूचर अगर अर्दोगन यहाँ पर पावर में रहते हैं ना तो हो सकता है कि इनकी जो यहाँ पर करेंसी है इंडिया से काफ़ी ख़राब हो जाए। इंडिया की तुलना में अगर हम बात करें, देखो इंडिया के तुलना में अगर ख़राब हो रही है ना तो डॉलर की तुलना में ऑब्वियसली ख़राब होती जाएगी और ये बंदा टर्की की हालत ख़राब करता जाएगा। देखो एक रीज़न तो यही था कि यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, यहाँ पर पैसे की जो है यहाँ पर वैल्यू घटती जा रही है। तो इस चीज़ को लेकर पब्लिक गुस्सा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर क्यों प्रोटेस्ट हो रहे हैं। देखो अब से पहले क्या हुआ था, थोड़े दिन पहले टर्की जो कैपिटल है इस्तांबुल, इसमें हुआ मेयर का इलेक्शन।
मेयर के इलेक्शन में यहाँ पर क्या था कि जो अर्दोगन की पार्टी है ना, प्रेजेंट टाइम में सत्तारूढ़ पार्टी है, इसके अपोजिट एक और पार्टी थी और उसका बंदा जीत जाता है यहाँ पर किसका, मेयर का इलेक्शन। जैसे ही वो मेयर का इलेक्शन जीतता है उसके बाद अर्दोगन उस पर कई तरीके के चार्ज लगा देते हैं। चार्ज का मतलब है कि उसको अरेस्ट कर लिया जाता है और उस पर अलग अलग चार्ज लगा के कि ये देशद्रोही है या आतंकवाद क्या करता है, साथ देता है, और उसको करप्शन में भी क्या कर दिया, यहाँ पर इंक्लूड कर दिया कि इसने क्या है, करप्शन किया, ये किया, वो किया। इस तरीके से कई तरीके के चार्ज लगाकर इस बंदे को अरेस्ट कर लिया जाता है। पब्लिक की नज़र में यहाँ पर ये बंदा बिल्कुल सही है, तो इस चीज़ को लेकर पब्लिक सड़कों पर उतर जाती है कि इसको क्या किया जाए, यहाँ पर छोड़ा जाए। आपने इसको अरेस्ट किया है, जो भी इस पर चार्ज लगाए सब चार्ज को हटाकर इसको क्या कर दिया जाए, यहाँ पर छोड़ दिया जाए। तो दूसरा रीजन पब्लिक का यहाँ पर है, ये है कि ये क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब बात आती है कि टर्की की पब्लिक किस तरीके से यहाँ पर सर्वाइव कर रही है। देखो, जो टर्की में प्रेजेंट टाइम में है ना, लोग सर्वाइव किस तरीके से कर रहे हैं कि जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट के द्वारा जो यहाँ पर लोगों को पैसे दिए जाते हैं ना, एक तरीके से इंडिया में भी सहायता बता दिया जाता है, कुछ खाने पीने की चीज़ें इंडिया में दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसी तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पैसे दिए जा रहे हैं और यहाँ पर कुछ खाने पीने की जो मदद की जा रही है, उसी के थ्रू क्या हो रहा है, पब्लिक सर्वाइव कर रही है। देखो यहाँ पर आर्टिकल देख सकते हो, ऑल्दो द गवर्नमेंट एलोकास्ट बिलियंस ऑफ लीरा टू स्ट्रगलिंग हाउस होल्ड्स, इन्फ्लेशन ईट्स इनटू एनी एड टू स्टेट कैन गिव। जो सरकार दे रही है खाने पीने की चीज़ें, कुछ पैसे दे रही है, उनके थ्रू क्या कर रहे हैं, पब्लिक यहाँ पर सर्वाइव कर रही है। तो पब्लिक इन दोनों चीज़ों को लेकर काफ़ी गुस्से में है और अर्दोगन अपनी यहाँ पर सत्ता या आप बोलो गद्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब ये बंदा किस तरीके से टर्की को डुबाता है और कब तक ये सत्ता यहाँ पर छोड़ता है। देखो, अभी पॉसिबिलिटी है नहीं कि ये सत्ता छोड़ दे, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न क्या है, अभी इसके पास मिलिट्री पावर है और कई तरीके के पावर है जिनको यूज कर सकता है। लेकिन जब मिलिट्री क्या होगी, लास्ट में न्यूट्रल हो जाएगी कि ये बंदा कुछ ज़्यादा ही हद से बाहर चला गया है, पब्लिक रियल में परेशान हो गई है। जब यहाँ पर मिलिट्री क्या करे, साथ छोड़ दे इसका, तो ही ये बंदा क्या कर सकता है, देश से बाहर भाग सकता है। और यहाँ पर किस तरीके से ये देश को डुबोता है, अब आगे देखना है कि किस तरीके से टर्की को यहाँ पर अर्दोगन चलाते हैं या छोड़कर भाग जाते हैं। तख्ता पलट होता है, जो भी न्यूज़ आती है मैं आप तक लेकर आता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।